मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। भारत छोड़ो आंदोलन में अगला अपना टॉपिक है आंदोलन की असफलता के कारण। संपूर्ण आंदोलन के अध्ययन के बाद यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह आंदोलन इतना व्यापक और प्रभावशाली था कि इसका प्रभाव न केवल भारत पर ही अपितु संपूर्ण विश्व पर पड़ा। फिर भी यह अपने उद्देश्य में क्यों असफल रहा, इसके लिए निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है आंदोलन के संगठन और आयोजन में कमियां। पहले कारण के संबंध में डॉक्टर अम्मा प्रसाद ने लिखा है, यह जन आंदोलन था, अतः पूर्व के आंदोलन से इसमें पृथक कार्य पद्धति की आवश्यकता थी। यह आवश्यक था कि नेताओं की पहले से ही समस्त रणनीति का ज्ञान हो, परंतु भारतीय कांग्रेसी नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति निश्चय नहीं की थी, क्योंकि गांधी जी का विचार था कि अंग्रेजों को जन आंदोलन की धमकी देने से वह समझौता कर लेगी, तथा दूसरा उनका यह विचार था कि 1930 के आंदोलन की तरह सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। परंतु गांधी जी के दोनों धारणाएं गलत निकली, क्योंकि सरकार ने आंदोलन आरंभ होने से पूर्व ही सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे जनता नेतृत्वहीन हो गई। दूसरा कारण सरकारी कर्मचारियों की वफादारी। भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए भी असफल रहा कि देसी रियासतों के नरेश, सेना, पुलिस, उच्च अधिकारी, कर्मचारी आंदोलन के दौरान सरकार के प्रति वफादार बने रहे और इससे शासन का कार्य बेरोक-टोक चलता रहा और आंदोलन कहीं हिंसात्मक कहीं अहिंसात्मक रूप लेता रहा। इसके अतिरिक्त साम्यवादियों, मुस्लिम लीग और दलित वर्ग ने भी आंदोलन में कोई सहयोग नहीं किया। तीसरा कारण सरकार के पास जितने साधन थे उतने आंदोलन चलाने वालों के पास नहीं थे। सरकार ने आंदोलन के दौरान देश में एक पुलिस राज्य की स्थापना कर दी, परंतु आंदोलनकारियों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उनके पास न कोई गुप्तचर विभाग था जिससे कि अलग अलग स्थानों पर चल रहे आंदोलनकारियों के पास एक दूसरे की सूचना भेजी जा सके। इसके कारण आपस में एक दूसरे को यह तक मालूम नहीं था कि आंदोलन किस स्थान पर किस स्थिति में चल रहा है। सरकार की अपेक्षा आर्थिक शक्ति भी कम थी, इसलिए यह आंदोलन तत्काल अंग्रेजों को निकालने में असफल रहा। परंतु जो वीरता और उत्साह जनता ने दिखाया और जो बलिदान दिए वे व्यर्थ नहीं गए। इस आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता निकट आ गई और आंदोलन के केवल 5 वर्ष बाद ही यानी 15 अगस्त 1947 को ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अगला टॉपिक है आंदोलन का महत्व। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। असफल रहकर भी 1942 की क्रांति ने भारत के राष्ट्रीय विकास को महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आंदोलन का विशेष महत्व यह है कि इसने न केवल ब्रिटिश सरकार बल्कि समस्त मानव जाति को यह स्पष्ट कर दिया कि एक विदेशी सरकार के विरुद्ध भारत में कितना असंतोष है। इस आंदोलन के फलस्वरूप देश में पर्याप्त राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई और भारतीयों ने अंग्रेजों को यह स्पष्ट कह दिया कि अब भारत को अधिक समय तक पराधीन बनाकर नहीं रखा जा सकता है। इस आंदोलन के दौरान भारत के लाखों लोगों ने जिस साहस, निर्भीकता और जोश के साथ अंग्रेजों की लाठियां और गोलियों का सामना किया था और हंसते हंसते जेल में चले गए थे, उससे ब्रिटिश सरकार स्तब्ध रह गई। अब भारतवासी स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने लगे। अब विश्व की कोई भी शक्ति अधिक समय तक भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकती थी। पंडित नेहरू ने कहा था कि 1942 ईस्वी में जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत ही गर्व है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं उसकी निंदा नहीं कर सकता। उन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लिया। सरदार पटेल ने कहा कि भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ।
जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। जो लोगों ने प्रतिक्रिया की उन पर हमें गर्व है। गांधी जी ने भी सर रेगिनाल्ड मैकवेल्स को कहा, मैं कांग्रेस के विप्लव को स्थगित नहीं कर सकता, जो कि बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग का है। मैं इसके लिए गर्वित हूँ। मुझे कुछ दुरुस्त नहीं करनी है, क्योंकि मेरे मन में पाप नहीं है। अतः यह भारत की स्वतंत्रता के लिए महान आंदोलन था तथा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस आंदोलन की महत्ता को प्रकट करते हुए कहा है कि इस विद्रोह की आग में औपनिवेशिक साम्राज्य की सारी बातें चली गई। भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता से कुछ कम नहीं चाहता था। अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया था। यह ब्रिटिश साम्राज्य को बड़ा भारी धक्का था। 1942 के आंदोलन की प्रतिक्रिया केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी प्रतिक्रिया विदेशों में भी हुई। इस आंदोलन के कारण अमेरिका तथा चीन ने भी भारतीयों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। चीन के राष्ट्रपति मार्शल च्यांग काई शेक ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र में लिखा है, अंग्रेजों के लिए सबसे श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दें। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी इसका पूर्ण सहानुभूति समर्थन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम। परंतु इस आंदोलन के कुछ विरोधी पक्ष भी थे, जैसे साम्यवादी दल और मुस्लिम लीग। इन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध सरकार को पूर्ण सहायता दी, जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग और अंग्रेज एक दूसरे को बहुत निकट आ गए, जिससे कि यह आंदोलन 5 वर्ष बाद यानी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इस समय अंग्रेजों ने मुसलमानों का पक्ष लिया, जिससे कि अब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह आंदोलन भारतीय इतिहास में एक असाधारण आंदोलन रहा, जिसके प्रभाव से भारत को कुछ भी समय बाद आज़ादी मिल गई थी। परंतु लीग के विरोध से, जिसने अंग्रेजों का बहुत बड़ा भाग था, एक दुखदायक परिणाम हुआ। भारत स्वतंत्र तो हुआ, परंतु वह एक संयुक्त राष्ट्र नहीं, बल्कि उसके 2 भाग हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर दिए गए। इस प्रकार यह है कि इस आंदोलन के प्रभाव से अंग्रेजों ने स्वतंत्रता तो दे दी, परंतु भारत के अंदर दरार डाल कर दी। ये भारत छोड़ो आंदोलन चैप्टर अब यहीं फिनिश होता है।